दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय एंड आज की वीडियो में मैं थॉर लव एंड थंडर के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स और मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक थॉर लव एंड थंडर फुल मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि इस वीडियो में आगे आपको स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, तो इससे पहले अगर आप मूवी की एक्सप्लेनेशन देख लो तो बेटर रहेगा। अब शुरू करते हैं। मूवी के एंड में हमने देखा कि जेन फॉस्टर थॉर की गोद में पड़ी मर जाती है और मरने पर वो स्टार डस्ट बन जाती है। एंड यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब ओडिन रैग्नारॉक मूवी में मरे थे तो वो भी स्टारडस्ट बनकर मरे थे। अब इस स्टारडस्ट वाले पॉइंट को याद रखना, ये लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे मूवी एंडिंग में हमें दिखा कि गॉर ने मरते समय एटर्निटी से ये विश करना था कि इस यूनिवर्स के सभी गॉड्स मर जाएं। बट थॉर के समझाने पर और नेक्रोस्वॉर्ड के टूटने से, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आने पर गॉर ने ये सोचा कि उसके प्लेनेट पर जिस तरह लोग मर रहे थे उस तरह और भी कई प्लेनेट्स होंगे, बट गॉड्स को मारने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इसलिए गॉर ने अपनी बेटी को विश किया। बट हमें ये दिखता है कि गॉर की बेटी की रिफ्लेक्शन एटर्निटी की तरह दिख रही है और गॉर की डेथ के बाद थॉर एंड गॉर की बेटी, जिसका नाम प्रोबेबली लव है, वो साथ रह रहे हैं। एंड गॉर की बेटी के पास खतरनाक पावर्स हैं जो उसे एटर्निटी से मिली होंगी, क्योंकि गॉर ने ये विश किया होगा कि उसकी बेटी जन्म ले, लेकिन एटर्निटी के थ्रू। तो अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स की तरफ। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है ज़्यूस, जिसको थॉर ने उसी के वेपन थंडरबोल्ट से मार गिराया था। वो अभी भी जिंदा है और वो अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर से बदला लेने को कहता है। और हमें दिखता है हरक्यूलिस, जो कि एक बहुत पावरफुल मार्वल कैरेक्टर है एंड वो अब एमसीयू में ऐड हो चुका है। कॉमिक्स में जब थॉर और हरक्यूलिस पहली बार मिले थे तो इनके बीच बहुत बड़ी दंगल हुई थी, बट इसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। एंड आगे सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि जेन फॉस्टर वेलहैला पहुंच चुकी है और हेमडाल उसका स्वागत करता है। यहाँ मैं समझा दूं कि वेलहैला नॉर्स गॉड्स का हेवन है। गार्डियंस जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो वेलहैला पहुंच जाते हैं। एंड वीडियो के शुरू में मैंने बताया था जैसे ओडिन मरते समय स्टारडस्ट बन गया था और वेलहैला पहुंच गया था, उसी तरह जेन फॉस्टर जिसने थॉर बनकर अपनी कुर्बानी दी वो भी मरते समय स्टारडस्ट बन गई थी। एंड अब वो वेलहैला पहुंच जाती है और जेन के वेलहैला में आते ही हेमडाल उसका स्वागत करता है और उसे थैंक यू कहता है उसके बेटे एस्ट्रिड को गॉर से बचाने के लिए। एंड फिर जेन हेमडाल से पूछती है लोकी कहाँ है। एंड यहीं पर ये सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि लोकी कहाँ है। मे बी लोकी वेलहैला में नहीं है, या हो सकता है कि लोकी शायद वेलहैला में ही हो और जेन बस कैजुअली पूछ रही हो हेमडाल से कि लोकी किधर है। एंड ये भी हो सकता है कि जेन फॉस्टर फिर से जिंदा हो जाए, बिकॉज कॉमिक में वो वापस आई थी एक वेलकैरी के रूप में। बट जो भी होगा वो आगे हमें पता चल ही जाएगा। एंड फिलहाल तो मैं बस थॉर और हरक्यूलिस के बीच होने वाले पहले बैटल के लिए एक्साइटेड हूँ, बिकॉज कॉमिक में इनके बीच की फाइट कमाल की थी। और सच में दो गॉड्स के बीच हो रही हाथापाई देखना एक इंसान के लिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग शायद ही कुछ और हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की कंफ्यूजन्स खत्म हो चुकी होंगी थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। इन केस थॉर लव एंड थंडर मूवी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में बता देना। और अभी तक इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके अभी देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।